हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम कपिल कुमार कोष्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज 14 सितंबर 2020 है और मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर विस्तार से चर्चा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं कि ये करंट अफेयर्स जो है वो आप सभी के लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे और व्यापम जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स, सभी के लिए जो है उपयोगी साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी ये करंट अफेयर्स नोट करते चलिएगा और इसे जो है निरंतर याद करते रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले एग्जामों में ये सिलेक्टेड करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स पर जो है अपन चर्चा करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। पहला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कुछ ही एक दो दिन पहले फ्रेंड्स WWF आपने सुना होगा। WWF ने जो है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स या लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी की है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके बारे में आपको पूरा का पूरा विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठिएगा और बिल्कुल जो है ध्यान से इन पॉइंटों को सुनिएगा, क्योंकि आप यदि एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट को आपको जो है कहीं ना कहीं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में जो है जरूर डालना पड़ेगा, जरूर लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। और जो भी यदि बैंक, रेलवे या अन्य छोटे एग्जामों या जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है आपके, इनकी आदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी जो आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है इस प्रकार की रिपोर्ट को पूछ लिया जाता है और उसमें आपसे आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए बता दूं कि WWF है क्या, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा फ्रेंड्स। मैं पूरी की पूरी जानकारी आप सभी को दूंगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड WWF का। इन्होंने जो है अभी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो मैं सबसे पहले इसका कार्य बता दूं, फिर आपको जो है पूरी रिपोर्ट पे जो है अपन विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर हुआ क्या है और ये क्यों इतने चर्चे में है। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। इसे जो है हिंदी में बात करें फ्रेंड्स, WWF को या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को, तो हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व वन्यजीव कोष इसका हिंदी में नाम है। इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स 1961, 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स। इसका मेन मोटो या उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका यही उद्देश्य है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम संचालित करना तथा आर्थिक सहायता देना। अर्थात मतलब ये है कि जो भी वन्य जीव हैं उनको जो है हमें क्या करना है, संरक्षण देना है। और उस संरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत प्रकार के जो है ये कार्यक्रम भी चलाता है। तो इसी प्रकार के जो है इसको कार्यक्रम चलाना या संचालित करना तथा उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करना WWF का जो है क्या है फ्रेंड्स, काम है या उद्देश्य है। तो ध्यान रखना। सदस्य देश की संख्या बात करें फ्रेंड्स, तो लगभग 20 देश इसमें जो है सदस्य हैं। हेडक्वार्टर की मैं आपके लिए बात करूं तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में जो है इसका हेडक्वार्टर है। बात करें फ्रेंड्स, इसका जो है आपने सभी ने देखा होगा कि इसका मोनो क्या है या इसका जो आप देखते हो संकेत क्या है, तो आपने देखा होगा पांडा। पांडा देखा होगा फ्रेंड्स, आधा काला और आधा सफेद। ये जो है इसका क्या है, मोनो है या इसका जो है संकेत है। तो आपने जरूर देखा होगा, और ना देखा हो तो आप जाके जो है गूगल पे सर्च करके इसे जो है देख सकते हैं फ्रेंड्स। फाउंडर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके जो फाउंडर होते हैं प्रिंस ब्रेनहार्ड ऑफ जो है लेप्पी फ्रेंड, प्रिंस फिलिप, जूलियन हक्सले और पेपोर्ट स्कॉट। ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, प्रिंस ब्रेनहार्ड, प्रिंस फिलिप, जूलियन हक्सले, पेपोर्ट स्कॉट, ये जो है फाउंडर होते हैं, इसको जो है इस्टेब्लिश करते हैं। अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स, तो वर्तमान में जो है मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं मार्को लैम्बर्टनी। कौन है महानिदेशक फ्रेंड्स WWF के वर्तमान में? मार्को लैम्बर्टनी। ध्यान रखना, आप इसे जरूर याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि आपसे जो है पूछा जा सकता है आपके एग्जामों में।
अच्छा, ये जारी क्या करता है? तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए बताया कि ये जो जारी करता है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स या लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है जारी करता है। इस बार जो LIP या इस अपन बात करें LPI जो जारी हुआ है, तो 13 नंबर की जो है रिपोर्ट जारी हुई है और ये जारी हुई थी फ्रेंड्स 10 सितंबर 2020 को। तो ये भी आप सभी के लिए याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए बात बताऊं इसके बारे में, ध्यान से सुनते रहिएगा। इन्होंने इस बार रिपोर्ट में जो बताया है, तो रिपोर्ट में इन्होंने कहा है फ्रेंड्स कि वन्य जीव आबादी में 68% की गिरावट आई है। आप खुद सोच के देखिएगा कि आखिर 68% आबादी की गिरावट कितनी बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। आप 1970 से 2016 के बीच यदि देखें, तो 1916 से 2016 के बीच जो गिरावट आई है, यदि अपन बात करें, तो इन्होंने बताया कि भैया वन्य जीवों की आबादी में 68% से भी ज़्यादा गिरावट जो है दर्ज की गई है। इन्होंने 68% जो है टोटली काउंट किया है। ये भी अपन को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो ये बहुत चिंताजनक बात है और बहुत चिंताजनक आंकड़ा है ये कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में जो है गिरावट आई है वन्य जीवों की आबादी में। इसके लिए सभी लोगों को सजग होना पड़ेगा और आगे आकर काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ये कोविड-19 जो बीमारी है कहीं ना कहीं नेचर से जरूर संबंधित है, क्योंकि नेचर या प्रकृति का जितना या पर्यावरण का जितना नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं वो भरपाई तो जरूर करेगा। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जरूर प्रकृति से है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूं, अभी जो आपने लिविंग प्लैनेट इंडेक्स है, यदि आप इसको पूरा का पूरा पढ़ोगे तो प्रकृति आप प्राप्य के नाम से जो है एक रिपोर्ट आई है, इसी की ध्यान रखना। प्रकृति आप प्राप्य के नाम से एक आंकड़ा जारी हुआ है, उसमें उन्होंने बताया है, और उन्होंने किसने? WWF के महानिदेशक मार्को लैम्बर्टनी जी ने बताया है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही बताया है कि कहीं ना कहीं ये जो कोविड-19 बीमारी है वो जो है इतनी बड़ी मात्रा में वन्य जीवों का नुकसान, वन्य जीवों के आवासों को नष्ट करना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, इन सभी चीज़ों का ही परिणाम है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। आखिर हमें अपनी प्रकृति और पर्यावरण को बचाना होगा, वरना हमें कहीं ना कहीं उसका जो है लौट के जवाब मिलेगा, और वो चाहे वो वायरल के रूप में हो, चाहे जो है बैक्टीरियल के रूप में हो, चाहे बड़ी से बड़ी महामारी के रूप में ही क्यों ना हो। आप देख रहे हैं एक छोटा सा जो है वायरस है और वो जो है पूरे के पूरे विश्व को जो है हिला के रख दिया है और पूरी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को जो है तहस नहस कर डाला है। तो ये अपन को जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। यदि बात करें फ्रेंड्स, इसका सेकंड आंकड़ा है, तो सेकंड आंकड़ा इन्होंने बताया कि मीठे पानी के आवास में पाए जाने वाले वन्य जीव आबादी में 84% की गिरावट आई है फ्रेंड्स। जो मीठे पानी के आवास आपने देखा होगा, बायोम वगैरह जो होते हैं, बायोम में यदि देखा जाए फ्रेंड्स, तो मीठे पानी के आवास में पाए जाने वाले वन्य जीव आबादी में 84% की गिरावट आई है 1970 के बाद। बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात कि जलीय जीव जो होते हैं, जो मतलब मीठे पानी या जो पानी में जीव होते हैं या वायोम में जो निवास करते हैं, मतलब जलीय और प्रकृति जो भी होती है, मतलब जल और स्थल जो भाग होता है जहाँ पे जो है जैव विविधता का पालन पोषण किया जाता है, वहाँ पे भरण पोषण होता है उनका, उसमें फ्रेंड्स उनके जो जीव हैं उन्हीं से प्रकृति चलती है, उन्हीं के ऊपर निर्भर और उन्हीं के निर्भरता से जो है पूरी प्रकृति का जो है गमन होता है। यदि आप बात करते हो यदि सतत विकास की, तो बिना इनको बचाए आप सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। ये साफ संकेत है किसका? WWF का। ध्यान रखना, ये जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है इसका पूरा का पूरा ये संकेत है फ्रेंड्स कि आपको इसको जरूर सेव करना। 84% की गिरावट बहुत बड़ी मात्रा होती है फ्रेंड्स, ये 84% की गिरावट के कारण भी इन्होंने बताए हैं। गिरावट के मुख्य कारण मैं बस आपके लिए बता रहा हूँ। मुख्य कारण इन्होंने बताया कि भैया मुख्य कारण है निवास स्थानों की हानि, अर्थात जो प्राकृतिक जीव हैं, पर्यावरणीय जीव हैं, वन्य जीव हैं, इनके जो है निवासों को हमने क्या कर दिया है,
नष्ट कर दिया है, जिसमें वनों की कटाई भी शामिल है। अर्थात जो वनों की कटाई हो रही है लगातार बड़ी से बड़ी मात्रा में, उसके द्वारा जो है वन्य जीवों के निवासों को हमने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और आप तो जानते ही हैं फ्रेंड्स, यदि किसी के निवास स्थानों को नष्ट कर दिया जाए तो व्यक्ति अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसी प्रकार वन्य जीवों के निवास स्थानों को हमने नष्ट कर दिया है तो उनकी भी संख्या जो है निरंतर कम होती जा रही है, घटती जा रही है, और उनका जो है विनाश के कगार पे कई प्रकार की प्रजातियां जो है विलुप्त होने की कगार पे जो है पहुंच चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा। WWF जो है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी करता है, ध्यान रखना। ये कई बार क्वेश्चन, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा। MPPSC के पेपर प्री के क्वेश्चनों में बिल्कुल इजीली क्वेश्चन पूछा गया है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपको बता देना है भैया कि WWF या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या विश्व वन्य जीव कोष जो है आपकी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है जारी करता है। और इस बार जो संस्करण आया है तो इसका संस्करण आया है 13वें नंबर का। इसमें जो बताया इन्होंने, तो सीधी सी बात इन्होंने ये बताई कि वन्य जीव की आबादी में 68% की गिरावट आई है। मीठे पानी के आवास में पाए जाने वाले जो भी वन्य जीव है उसमें 84% की गिरावट आई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके महानिदेशक के बारे में आपसे पूछें तो आप बता देना, मार्को लैम्बर्टनी जो है इसके महानिदेशक हैं। तो ये तो रही बात फ्रेंड्स WWF के बारे में। अब आज की नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं अपन अपने। SCO के संस्कृति मंत्रियों की 17वीं बैठक हुई है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। SCO या संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघई सहयोग संगठन के जो संस्कृति मंत्री हैं, संस्कृति मंत्रियों की 17वीं बैठक हुई है। आप तो देख रहे होंगे कि भैया कोरोना चल रहा है, तो जिसके कारण मिल तो पा नहीं रहे लोग, तो भैया वर्चुअल मीटिंग हो रही है। कैसी मीटिंग हो रही है? वर्चुअल मीटिंग हो रही है। और वर्चुअल मीटिंग के तहत इन्होंने भैया बात करी। और आप तो जानते ही होंगे दमोह क्षेत्र से जो आपके सांसद जी हैं माननीय जो है प्रहलाद सिंह पटेल जी, तो दमोह संसदीय क्षेत्र से जो है प्रहलाद सिंह पटेल जी सांसद हैं। और वही जो प्रहलाद सिंह पटेल जी जो है वर्तमान में भारत के जो है संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं। और संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री के होने के नाते इन्होंने जो है SCO के संस्कृति मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अर्थात भारत से जो है भाग लेने वाले इस 17वीं बैठक में कौन है? तो वो हैं आपके प्रहलाद सिंह पटेल जी, वो भी संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री वर्तमान के। बात करें फ्रेंड्स इस पर क्या चर्चा हुई है, तो इन्होंने बताया कि भैया SCO के भीतर बहुपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने की संभावनाओं पर जो है चर्चा हुई है। ध्यान रखना, SCO के भीतर जो है बहुपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने की संभावनाओं पर जो है चर्चा हुई है। आप सोच रहे होंगे कि सर SCO क्या है, आप SCO के बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं फ्रेंड्स, क्या होता है जो SCO है या संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्यतः एक प्रकार से जो क्षेत्रीय आपके सीमावर्ती विवाद होते हैं, मन के चलो जैसे भारत है तो भारत से सटे हुए जितने भी देश हैं इनकी जो सीमाओं का विवाद चलता है उसके समाधान के लिए एक संगठन बना था जिसको कहते थे अपन संघई 5। क्या कहते थे? संघई 5 या संघई 5। संघई 5 के नाम से क्यों जाना जाता था, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें 5 देश थे शुरुआत में फ्रेंड्स। इसकी जो स्थापना होती है 1996 में 5 देश मिलकर जो है इसका गठन करते हैं। और वो देश थे, मैं उनके बारे में भी आप सभी के लिए बता दे रहा हूं कि सबसे पहले जो इसमें जो 5 सदस्य थे तो रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान व तजिकिस्तान। अब जो है ध्यान रखना, इन्होंने 5 देशों ने मिलकर तो इसकी जो है स्थापना 1996 में जो है कर ली थी। परंतु इसका बाद में जब 2001 में एक और नया देश छठे राष्ट्र के रूप में उज्बेकिस्तान जो है इसमें शामिल होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? उज्बेकिस्तान जब इसमें शामिल होता है, वही जो आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इसकी राजधानी क्या थी? ताशकंद, जहां पे आपके भारतीय प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई थी? डेथ हुई थी, उनका निधन हुआ था वहां पे हार्ट अटैक से बोला गया है, परंतु संदेह है। तो चलिए फ्रेंड्स अपन ज़्यादा उस पर नहीं जाते, अपने टॉपिक पर आते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, संघई जो है आप क्षेत्रीय सीमावर्ती विवादों के समाधान के लिए इसकी स्थापना होती है। इसको सबसे शुरुआत में क्या कहा जाता था? संघई 5 के नाम से जाना जाता था। और कब हुई थी स्थापना फ्रेंड्स? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और
2001 में जो है इसका नाम क्या कर दिया गया था, संघई सहयोग संगठन। संघई 5 से चेंज करके क्या कर दिया था, संघई सहयोग संगठन। होता क्या है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि छठे राष्ट्र के रूप में क्या मिल गया था, उज्बेकिस्तान जो है इसमें जो है आ गया था, तो उसे भी संस्थापक सदस्य के रूप में जो है जान लिया गया था। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि SCO क्या होता है। और रेगुलर इसकी मीटिंग होती है, प्रतिवर्ष जो है इसकी मीटिंग्स जो है होती रहती हैं। तो जब भी मीटिंग होगी, और जैसा कि अभी संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है, तो मैंने आप सभी के लिए इसके बारे में जानकारी दी है। तो आप जरूर याद रखना कि SCO की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स। यदि देखा जाए तो 1996 में क्या है, संघई 5 की स्थापना हुई। एक देश और आगे जाके उज्बेकिस्तान मिल गया, कब, 2001 में। तो इसका नाम चेंज होके क्या हो गया, SCO या संघई सहयोग संगठन। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो हुई फ्रेंड्स SCO के संस्कृति मंत्रियों की 17वीं बैठक के बारे में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर चलते हैं आज के अपने जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में मैं सबसे पहले आप सभी के लिए बता दूं क्या होता है फ्रेंड्स। 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019 के सुबह लगभग 8 बजे होते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो अपने लाल किले के जो है प्राचीर से अपना प्रसिद्ध भाषण देते हैं, और उसमें कहते हैं कि भैया 2024, यदि देखा जाए 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में, चाहे शहरी इलाके हों चाहे ग्रामीण इलाके, भारत के प्रत्येक ग्रामीण इलाके में और प्रत्येक लोगों को नल कनेक्शन से जो है स्वच्छ पानी, स्वच्छ पीने का पानी जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि 2024 तक का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा है। भारत के प्रत्येक ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, सभी इलाकों में प्रत्येक लोगों के लिए, प्रत्येक घर के लिए नल कनेक्शन या नल पाइप द्वारा जो है, पाइपलाइन द्वारा जो नल कनेक्शन से आपके लिए स्वच्छ पीने का पानी जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो कब तक का लक्ष्य है फ्रेंड्स, 2024 तक का। परंतु मैंने अभी वर्तमान में क्यों बता रहा हूं, तो उसके प्रति जो है वजह समझिए। अभी जो है इन्होंने एक संवाद रखा था, जल जीवन मिशन के आधार पर इन्होंने अपनी जो है एक रिपोर्ट बताई थी कि भैया हमने अभी तक जो है 2 करोड़ से अधिक घरों में नल कनेक्शन पहुंचा दिए हैं। तो आप समझ में आया। तो इसका जो है आपको मोटो पता चल गया होगा कि मैंने क्यों बताया। इन्होंने अभी ये बताया है कि भैया हमने 2 करोड़ से अधिक घरों में नल कनेक्शन जो है पहुंचा दिया है। तो ये तो हुई जल जीवन मिशन के बारे में। आपको तो पता होगा जल मंत्रालय के नाम से अलग से मंत्रालय तभी गठन हुआ था, और जल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो ही जो है इसे डील कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी जो है पहल है फ्रेंड्स, वो भी जल प्रबंधन में। यदि आप जो है MPPSC या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक जो है टॉपिक होता है वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट के थ्रू जो है ये बहुत बड़ी जो है एक फैक्ट है जो लिखने के लिए जो है अपन के लिए उपयोगी साबित होगा। तो उसमें जो है आप जरूर इस मटेरियल को जरूर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। हिमालयन दिवस, ये आज का करंट अफेयर्स नहीं है फ्रेंड्स, 9 सितंबर का ये करंट अफेयर्स छूट गया था। तो मैंने आपको बता रहा हूं कि भैया ये जो हिमालयन दिवस है 9 सितंबर को मनाया जाता है। यदि आपके एग्जामों में पूछा जाता है तो आप जरूर इसे जो है याद कर लीजिएगा। 2020 का इन्होंने विषय बताया था भैया हिमालय और प्रकृति। क्या बताया है, हिमालय और प्रकृति का जो है विषय इन्होंने रखा है। हिमालय के योगदान हेतु जो है ये दिवस हमेशा 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये तो हुआ फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स। इसमें यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स आप लाइक करें, शेयर करें, और भी टॉपिक्स पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताएं मुझे। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए एक सूचना देने वाला हूं। फ्रेंड्स मैंने सिद्धि IAS एकेडमी के नाम से अपना फेसबुक पेज है, उस पर जाकर आप पूरे वीडियो जो अपलोड किए हैं मैंने उन सभी को जो है आप देख सकते हो। लास्ट
जो है अगस्त महीने का पूरा करंट अफेयर्स जो है फ्रेंड्स मैंने उसमें अपलोड कर दिया है। और अभी तक जो सितंबर का है तो सितंबर का भी मैंने पूरा करंट अफेयर्स उसमें अपलोड कर दिया है। आप जाके उन वीडियो को जो है रेगुलर देख सकते हो और नोट कर सकते हो जो भी आपका करंट अफेयर्स छूटा हुआ है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है जो आप सभी के आने वाले एग्जामों के लिए जो है मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। जय हिंद।